ये लड़ाई झगड़ा, ये राग द्वेष, ये क्यों? सब में उसी का नूर शमाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम, चाहे जिस शब्दों में ले लो। भूरी सखी जी कह रहे कि मानो कोई प्रश्न करे कि कितना सहूं, बहुत सताता है। हम रोज चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन वो रोज नया रूप लेकर आता है और मुझे कष्ट देता है। कितना सहूं? भूरी सखी जी कह रही बहुत बहुत कोई इतना कष्ट दे सकता है क्या कि हमारे शरीर को हमसे अलग कर सकता है, अर्थात मार सकता है। तो तुमने करोड़ों शरीर छोड़ दिए हैं अनेक जन्मों में, अब एक जन्म में प्रियालाल के लिए समर्पित कर दो। नहीं बोलेंगे, नहीं विरोध करेंगे, नहीं किसी को अपना शत्रु मानेंगे। तो आप ऐसा न समझना कि आप ऐसे हो जाएंगे तो सामने वाला स्वतंत्र होकर बर्ताव करेगा। नहीं, जब आप ऐसे हो जाएंगे तो पूरी दृष्टि स्वामी की आपकी तरफ होगी। और सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रबापति जा। अरे बड़ा लीला बिहारी है। तो ऐसा कोई न समझे कि कोई मुझे कितना सताए, मैं कुछ बोलूं ना। तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा, जिसके सामर्थ्य से ही सूर्य तपता है, जिसके भय से ही मृत्यु भयभीत होती है। जो चराचर का स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो देख लेगा। आपको नहीं बोलना, आपको तो यही भावना करनी कि इसमें भी प्रभु है। वो अपमान करे हम उसको सम्मान देंगे, वो हमारा अहित करे हम उसका हित करेंगे, वो हमारा किसी भी तरह से नाश करने का सोचे हम उसको अविनाशी पद में बैठाने की सोचेंगे। हम में और उसमें यही अंतर है। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को समझाने की कि आप समझो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उर्पेरक हित चंद, सबके हृदय में वही प्रेरणा कर रहा है। बोले गाली देने की? हाँ हाँ, वही प्रेरणा कर रहा है कि देखो कितने बड़े महात्मा हो, समझो अपने को, समझो कितने में हो। वो अपमान कर, समझो आप कितना, क्योंकि शास्त्र कहता है ये अपमान और मान को बराबर, शत्रु मित्र को बराबर, दुख सुख को बराबर, तो कितना बराबर कर पाए तभी तो पता चलेगा जब ऐसा होगा। तुम मत बोलो, तुम तो अपने प्रिया प्रीतम की चर्चा करो, भगवत मार्ग की बातें करो। प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु की गाथा गाई जा रही, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति और आसक्ति हो, इसलिए प्रभु की चर्चा की जा रही। हम किसी को समझा सके ऐसी हम में सामर्थ्य रहे, क्योंकि जिसको समझाने की बात सोच रहे वो परम समझदार प्रभु ही है, उन्हीं का खेल चल रहा है। इस मन बुद्धि को अर्पित करना होता है सदगुरु प्रभु के चरणों में, और उसके अनुसार जब चलोगे तो सहना होगा, और सहन करने वाला ही महात्मा होता है। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील।